हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। यह वीडियो 2026 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने भी अभी तक हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा भी है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद का टॉप 50 सवाल करने वाले हैं। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपको वीडियो देखते देखते ही सारे प्रश्न कंठस्थ याद हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सवाल है इसमें कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, यह आपसे यह पूछा जा सकता है। विश्व का पहला समाजवादी देश था। दोनों सवाल का आंसर एक ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। यह विश्व का पहला समाजवादी देश था, रूस था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। 2 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन ट्रोटस्की ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, वार एंड पीस। इसका हिंदी पूछ सकता है आपसे, युद्ध एंड शांति। वार एंड पीस को हम युद्ध एंड शांति भी कहते हैं। इसकी रचना किसने की। वार एंड पीस या फिर युद्ध और शांति की रचना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस की रचना टॉल्स्टॉय ने किया था, ऑप्शन बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, वेल्सोविक क्रांति कब हुई थी। वेल्सोविक क्रांति जो है कब हुई थी। तो नवंबर 1917 को वेल्सोविक क्रांति हुई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, लेनिन की मृत्यु कब हुई। ये एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है लेनिन। इसकी मृत्यु जो है 1924 में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। 7 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का जो राजा होता है वहां पे हम जार कहते हैं रूस को। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो लुई क्ला था, सेंट साइमन भी थे यूरोपियन समाजवादी, और रॉबर्ट ओवेन भी थे। लेकिन कार्ल मार्क्स जो है ये जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुआ था ये रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। और दास कैपिटल किसने लिखा था। तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, आपको याद रखना। ये जो है उनकी पुस्तक थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो नई आर्थिक नीति जो है ये 1921 में लागू हुआ था। 12 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था। जब रूस की क्रांति हो रहा था तो उस समय वहां का शासक कौन था। तो जार निकोलस द्वितीय था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। 15 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। 16 का ए। 17वां सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी। तो अप्रैल थीसिस जो ये लेनिन ने लिखा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है 18, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में ईस्वी में हुआ था।
अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 19 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जिसे लिखा था कार्ल मार्क्स ने लिखा था। अगला सवाल है भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन जो है किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। 22 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, का प्रकाशन कब हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 23 का बी हो जाएगा, 1848 में हुआ था। अगला सवाल है दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। 24 का हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 का हो जाएगा बी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे कहते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र, के लेखक कौन थे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अर्थात साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स थे। ये दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसे कहते हैं प्रथम इंटरनेशनल, की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। 27 का सी। अगला सवाल है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1964 में हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना किया किसने था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। 28 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई थी? खूनी रविवार, जिसे हम लाल रविवार के भी नाम से जानते हैं, यह घटना कब घटी थी? तो 9 जनवरी 1905 को यह घटना हुई थी, खूनी रविवार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1964 में हुआ था और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1889 ईस्वी में हुआ था। 30 का सी हो जाएगा। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 में हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, द्वितीय इंटरनेशनल, जिसे हम कहते हैं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना तो हुई थी 1889 में, लेकिन द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई कहाँ थी? तो पेरिस में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, चेका क्या था? चेका जो है, ये चेका है क्या? तो चेका गुप्त पुलिस संगठन है चेका। अगला सवाल है स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। 33 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? कार्ल मार्क्स की जो है मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुआ था। अगला सवाल है नई आर्थिक नीति या नैप किसने लागू की थी? नई आर्थिक नीति को हम नैप कहते हैं। यह किसने लागू किया था? तो यह जो है लेनिन ने लागू किया था। 35 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, रूस जापान युद्ध कब हुआ? रूस और जापान के बीच युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1904 से 1905 के बीच रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है लंदन में हुआ था और द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना जो है पेरिस में हुआ था। आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था? रॉबर्ट ओवेन जो है ये इंग्लैंड का निवासी था। 38 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा। 39 का सी हो जाएगा। रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी?
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा किस वर्ष किया जाए यानी किया गया था? 1975 ईस्वी में किया गया था। 45 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो यहां से तो क्वेश्चन में ही यानी कि सवाल बन गया है, यानी कि थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और अब आपको यहां बताना है कि 1919 में जो थर्ड इंटरनेशनल हुई थी, इसकी स्थापना किया किसने था? तो इसकी स्थापना लेनिन ने किया था। 41 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो है स्टालिन बना। 43 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 44 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। रूस की वेल्सोविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की वेल्सोविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। 46 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है वेल्सोविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने लिखा? वेल्सोविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने लिखा था? तो ये लिखा था लेनिन ने लिखा था। अप्रैल 33 आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पतम दल वाला वर्ग जो है क्या कहलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंशेविक कहलाया। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। और जो है कब किया था आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने भी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कब हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? और ड्यूमा क्या है? रूस की संसद है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है 1905 में हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? कौन सी संधि हुआ था जिसके तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो ये था 52 क्वेश्चंस जिससे आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमको जो ये वाला पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको ये वाला पीडीएफ दे देंगे। आप देख सकते हैं ये वाला पीडीएफ बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस पीडीएफ को पूरा पढ़ कर जाते पीडीएफ को तो सारा क्वेश्चंस यहीं से रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरीके के सभी चैप्टर्स का पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।